नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बदलते हुए स्वरूप को लेकर। किस प्रकार उनके चरित्र में परिवर्तन आया और उन्होंने अपनी उपाधि पप्पू से ऊपर उठकर एक देश में एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के रूप में अपने आप को स्थापित किए। किस प्रकार उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन अब वर्तमान समय में राजनीतिक पार्टियां और सत्ताधारी दल भी उनकी बातों को विशेष रूप से महत्व देते हैं। एक समय पर जिस राहुल को निष्क्रिय और नॉन सीरियस नेता के रूप में वर्गीकृत करके पप्पू जैसी उपाधि दी गई थी, वहीं आज सत्ता पक्ष में राहुल गांधी की बातों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। अगर हम राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा की बात करें तो 2004 में अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा। उनकी भाषा शैली, उनका बॉडी लैंग्वेज, संसद में सक्रिय, सब कुछ कई बार आलोचना का कारण बना। कांग्रेस जिसका 1950 से लेकर 2014 यानी अगर अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को भी निकाल दें तो भारतीय राजनीति में कांग्रेस का दबदबा रहा, परंतु 2014 और 2019 में चुनावी हार के बाद कांग्रेस टूट गई और उन्हें सत्ता प्राप्त नहीं हुई। तो 2022 में जब राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की और हजारों किलोमीटर यात्रा करके जम्मू कश्मीर पहुंचे, तब राहुल गांधी चरित्र, भाषा शैली में अमूलचूल परिवर्तन आया। भले ही 2024 में कांग्रेस को सत्ता प्राप्त न हुई हो, परंतु 2029 में बीजेपी के लिए राजनीतिकरण आसान नहीं होगा। कहते हैं कि यूपीएससी में 3 फेज होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। राहुल गांधी ने प्री राजनीति का पास कर लिया है और मेंस की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी के चरित्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। यह केवल लुक्स का बदलाव नहीं, बल्कि उनकी सोच, बयानबाजी और जनता से संवाद शैली में भी बदल चुकी है। पहले वो बोलते थे, लेकिन अब वो सुनते भी हैं। पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटपटे जवाब देते थे, अब वो सवालों को आत्मविश्वास से लेते हैं। पहले वो संसद में कम दिखते थे, पर वो डिबेट्स में अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यानी लुक से लेकर अप्रोच तक राहुल गांधी बदल चुके हैं। पहले राहुल गांधी में भाषणों में कई बार मजाक का विषय बन जाता था, उनके शब्दों में गहराई की कमी महसूस होती थी, लेकिन अब उनके भाषणों, उनको मुद्दों में गहराई है। अब वे बेरोजगारी पर डेटा के साथ बोलते हैं, संविधान, लोकतंत्र, संस्था की स्वतंत्रता पर खुलकर बात करते हैं। विदेशों में भी सत्ता और भारत की लोकतंत्र की स्थिति पर बोलने से नहीं कतराते। उनकी भाषण, उनकी भाषा और उनके जैसी हड़बड़ी नहीं है। अब वो ठहर कर बोलते हैं, उनकी बातों में एक दिशा और मकसद नजर आता है। राहुल गांधी में युवाओं को टारगेट करना शुरू किया। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, अब उनका सोशल मीडिया हैंडल अधिक सक्रिय। युवाओं के साथ बातचीत, कॉलेज विजिट्स, लाइव इंटरव्यू, यह सब दिखाता है कि राहुल गांधी अब जमीनी राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो अब सिर पर रैली वाले नेता नहीं, अब वो कन्वर्सेशन लीडर बनना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने हर वर्ग के लोगों को मुलाकात की, किसान, मजदूर, महिला, छात्र, एनजीओ, कार्यकर्ता। इससे उनकी छवि एक लोगों के नेता के रूप में उभरी है। हालांकि बदलाव की एक नई लहर में सबको स्वीकार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक अभी भी राहुल गांधी को उसी नज़र से देखते हैं, एक अपरिपक्व नेता जिसकी कोई स्पष्ट दिशा नहीं। बीजेपी का मानना है कि राहुल गांधी सिर्फ एक इमेज बिल्डिंग प्रोजेक्ट चला रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इमेज बिल्डिंग गलत है? अगर एक नेता खुद को बेहतर बना रहा है, जनता से जुड़ रहा है, तो क्या एक मौका नहीं मिलना चाहिए? राहुल गांधी अब बार बार संविधान, लोकतंत्र, संस्था की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। वह कहते हैं कि भारत की आत्मा पर हमला हो रहा है और यही उनकी राजनीति का एक नया केंद्र बन चुका है। उनकी नई राजनीति धर्म और जाति के बजाय संविधान, संस्था और अधिकार पर केंद्रित है। उनका कहना है ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, सोच की है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी यह बदला हुआ रूप स्थायी है या फिर 2024 या 2029 की तैयारी का हिस्सा था? 2024 जो बीत चुका है और 2029 की तैयारी जो आने वाली का हिस्सा है। क्या यह बदलाव केवल चुनावी रणनीति है या फिर राहुल गांधी सच में एक गंभीर, जमीनी और संवेदनशील नेता बन चुके हैं? इसका जवाब समय देगा, लेकिन एक बात तो तय है, अब राहुल गांधी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा में हम बात पर नतीजे पर पहुंचे कि राहुल गांधी ने अपनी छवि को काफ़ी हद तक बदला है। अब वो जनता के मुद्दों पर इतना गंभीरता से बात करते हैं, उनका संवाद कौशल बेहतर हुआ है और वो विपक्ष का मजबूती से सामना कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उनके राजनीतिक हिस्सा को एक नया मोड़ दिया है। इसलिए कहा जा सकता है कि हाँ, राहुल गांधी पहले से बदल गए हैं और शायद यही बदलाव भारतीय राजनीति को एक नया विकल्प दे सकता है। हर नेता अपने कार्यकाल में एक वर्ग को अवश्य चुनता है। जैसे अगर हम लाल बहादुर शास्त्री को देखें तो उन्होंने महिलाओं को चुना, उन्होंने किसानों को चुना। लेकिन राहुल गांधी के विषय में अलग है, उन्होंने युवाओं को देखा। उन्होंने अब वो युवा से मिलने के लिए, युवाओं से कांटेक्ट बढ़ाने के लिए उन्हें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनका सहारा लिया और ये उनकी राजनीति का एक गंभीर विषय है। देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद केवल एजुकेशन पर्पस है, ताकि आप समझ सकें कि देश में चल क्या रहा है। हमारा किसी पार्टी विशेष से कोई विशेष महत्व या विशेष लगाव नहीं है। आपको क्या लगता है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके बताएं और राहुल गांधी के क्या बदलाव नजर आए हैं ये भी अवश्य बताएं।
थ्योरी विद दीपक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक रोचक विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।